तो दोस्तों आज जो है निकल रहे हैं हम महाबलेश्वर। हैदराबाद से महाबलेश्वर जाएंगे पूरा दिन ड्राइव करके, और फिर वहाँ पे महाबलेश्वर में प्लान है अपना 4-5 दिन बिताने का। महाबलेश्वर और लोनावला ये 2 जगह है, 2-2 दिन करके वहाँ निकालेंगे और बढ़िया ट्रिप होने वाला है। आई थिंक मौसम एकदम बहुत सुंदर हो गया है। सुबह सुबह ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, पीछे एकदम बढ़िया ग्रीनरी, बारिश हुई है अभी अभी, और बिल्कुल इस बारिश में सुबह सुबह निकलेंगे और मज़ा ही आ जाएगा। अपडेट करता हूँ आपको आगे क्या क्या होने वाला है और रास्ते में क्या कहाँ रुकने वाले हैं, कौन से होटल लेंगे, सब कुछ मैं अपडेट करूँगा। और बजट फ्रेंडली ट्रिप रखेंगे, लेकिन निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर बहुत दिन से वैकेशन पे नहीं गए हैं तो आज ही बोरिया बिस्तर बांधो, कुछ दिन में प्लान करो अगर आज नहीं जा सकते, और निकल जाओ। बहुत ज़रूरी है माइंड को रिलैक्स करना। तो ये पैकिंग हो गई है लगभग पूरी, और 6:10 हुए हैं। अभी जल्दी से निकलने का प्लान है, 6:30 तक निकल जाएंगे यहाँ से ताकि टाइम से रोड को हिट कर दें। हाय फ्रेंड्स, निकलते निकलते थोड़ा हमें लेट हो गया है 7 AM, बट अब हम बस लॉक करके घर को अब हम निकल रहे हैं और सारा कुछ बंद करके लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अब मिलते हैं फर्स्ट ट्रिप पे। ये दिख रहा है आपको सामने न्यू पोलिस, और आकाश इतना साफ है। सॉरी, आकाश में तो आज और ये देखिए रास्ता, मुंबई इधर जाएगा नागपुर, और अंदर ही रहना है तो कच्ची बौली और एयरपोर्ट का रास्ता है उधर। तो अब हम आ गए हैं ORR आउटर रिंग रोड, और बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ है इसको। सुंदर है एकदम, पूरा ऐसे ही ग्रीन चलता रहता है चारों तरफ, है ना। और पूरा सिटी का सर्कल है हैदराबाद का, और 120 की स्पीड है कार के लिए। हालांकि इतनी सजेस्ट नहीं करूंगा चलाने की, लेकिन ठीक है 90-100 पे रख के चलाइए। भगाना है तो भगा सकते हैं 120, बट बहुत ही जबरदस्त है। ORR पे जाके मजा आ जाता है। आप ऐसे ही टूर मार के आ जाओ, इस पे मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन ORR से जा रहे हैं, अब इसके बाद एग्जिट मारेंगे नेक्स्ट टोल पे। वहाँ अपडेट करता हूँ कि कौन सा नेक्स्ट टोल है, और महाबलेश्वर की जाते हुए हैदराबाद से कहाँ से एग्जिट होगा। लेट्स सी। और हम अभी भी ORR पे ही हैं, एंड ही इज ड्राइविंग एट अराउंड 90। और निकलने से पहले हमने सब कुछ ले लिया था, प्रबंध कर लिया है। अगर नींद आएगी तो ये भी ले लिया है मैंने तो। और खाने का सामान है पीछे रख लिया है, बाकी सारा सामान डिक्की में, और पूरी कंफर्टेबल जर्नी का प्रबंध करके निकल रहे हैं। आप लोग भी ऐसा ही करो, ताकि बीच में कहीं भी अगर इशू हो तो यू हैव ऑल द थिंग्स यू रिक्वायर। नंबर 3 देखिए, ये दिखेगा अब आपको मुंबई की साइड में निकल रहा है। मुंबई की साइड निकला है। इस साइड वारंगल और नागपुर है, इस साइड आप हैदराबाद मुंबई दिखा रहे हैं। तो ये मुंबई का हम एग्जिट ले रहे हैं इधर। ये आ गया हमारा एग्जिट टोल, पातनचेरू एग्जिट नंबर 3। ये क्लियर यहाँ लिखा भी हुआ है इस पे। टोल गेट से जब बाहर निकले तो मुंबई है आपका लेफ्ट साइड, इस साइड मुड़ेंगे तो आप हैदराबाद आएगा राइट साइड में। और लेट्स टेक अ टर्न नाउ टुवर्ड्स द मुंबई रूट। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, जैसे जैसे हम मुंबई के लिए टर्न किए हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ऐसा इस तरह का एरिया है। एंड अभी बज रहे हैं 7:40, और ये कोई इधर ट्रक्स दिख जाएंगी खड़ी, पेट्रोल पंप भी है। इस तरह का एरिया है। रास्ते में ये गोल्डन सा कुछ आया है, द पैलेस। इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट, इसलिए मैंने इसका भी वीडियो बना लिया है। अभी हम उसी बैंकेट टाइप। हाँ, तो नाम है उसका। अच्छा। पैलेस। तो ये हो गए हनुमान जी के दर्शन। जय बजरंगबली। और ये आगे निकलते निकलते देखिए एरिया आ गया। अब रोड थोड़ी सी चौड़ी हुई है, थोड़ा बीच में ऐसे कंस्ट्रक्शन से एक्टिविटी चल रही है अभी। और ये देखिए क्या लिखा है, डोंट ड्राइव इन रॉन्ग डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही लिखा है। वन ऑफ द मेजर कॉज होता है एक्सीडेंट्स का। तो साइड में जितना चल रहा है ना, ये मैंगो फार्म है, आपको दिख रहा होगा मैंगो ट्री। तो काफी देर से यही चल रहा था। और ये अब हम चढ़ गए हैं NH 65 पे,
दिस इज मुंबई हाईवे। यहाँ से जो ड्राइव है ये सुंदर है। यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है दोस्तों। सुंदर लग रहे हैं ट्रीज साइड में। अरे यार फ्लावर्स आ गए हैं इन पे। फूल देखना, वो फूल ये क्लोजअप लेना, इसका कितना सुंदर है यार ये। वाह, ऐसा लग रहा है कि एक गुलदस्ता होता है ना जो बुकी, वैसा बना दिया है। एक होटल है, क्या नाम है? पटनम हाईवे मदुरई बैंकेट हॉल्स एंड ऑल। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट अर्ली करते हैं, मॉर्निंग में निकले तो यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे इस रोड पे और भी दिख रहे हैं। ये है ना फेमस टी पॉइंट टिफिन सेंटर। नाम ही फेमस है। हैदराबाद में टिफिन सेंटर्स का बहुत चलन है। टिफिन सिंपली मीन्स ब्रेकफास्ट एरिया, जहाँ पे आपको डोसा और वड़ा और इडली और यहाँ पे एक बोंडा खाते हैं, वो सब मिल जाएगा। नॉर्थ में टिफिन का मतलब कुछ और होता है। वो टिफिन बन के जो आता है ना, आप रेंट पे लेते हो, टिफिन घर पे आता है रेगुलरली। वो यहाँ पे टिफिन का मतलब है ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह जो हम करते हैं। भाई ये चीज खतरनाक है। ये आगे 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 चल रही है। जब तक रास्ता नहीं देते पीछे पीछे चलते रहो। ये पुणे अब रह गया है 483 किलोमीटर। आ गया है बहुत ही सुंदर ड्राइव एरिया। देखिए कितना दूर तक दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये गाना गाते हुए मैंने वीडियो चालू कर दी। दूर एक सिटी जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट जो आएगी सिटी वो जहीराबाद आएगी। एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, वैसे तो हाईवे पे स्पीड 80 है, लेकिन ये देखिए यहाँ 60 एंड देन 40 एंड देयर इज नो टर्न। सो यहाँ पे एक्चुअली में आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्रॉसिंग्स होती हैं, कहीं पे ज्यादा भीड़ होगी वहीं पे ये लगाते हैं। और कभी कभी तो हमारी हाईवे पुलिस भी यहीं पे पकड़ती है। अब टोल गेट आ गया है। 1 किलोमीटर पे हमारा एग्जिट का टोल गेट लगा हुआ है। फिर इधर काफी पेट्रोल पंप्स है यहाँ पे। वैसे और ये देखिए ये आया है वो टोल गेट से जब निकल गए हम, तो इस तरह का एरिया। और ये वी आर ड्राइविंग डाउन। स्टेडियम है क्या? कोई स्टेडियम लग रहा है लाइट से, है ना? लाइक इंस्टीट्यूशन भी बहुत बड़ा सा है वहाँ। तो है ये बना में जस्ट जहीराबाद से पहले ना ये आया है। इसका नाम है कैलवरी टेम्पल। लौटते हुए शायद हम जाएंगे। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को लग रहा है रेस्टोरेंट टाइप में था क्या? हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स है। काफी भीड़ थी वहाँ पे। अब हम जहीराबाद पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ी सी धूप निकली है और टाइम हो रहा है इस टाइम हो रहे 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट। देखिए बिदार रह गया है 30 और पुणे रह गया 417। हम लोग लगातार अभी तक ड्राइव ही कर रहे हैं, अभी तक रुके नहीं है कहीं। अब 1 घंटा हो गया हमें ड्राइव करते हुए, तो हम ड्राइवर से पूछते हैं कैसा रहा इनका सफर। ओह मजेदार एज ऑलवेज, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा टूर है, चलाने वाले ड्राइवर को कोई परेशानी नहीं है, मजा ही मजा। वल्ला बहुत बढ़िया मजा आया। हम आ गए हैं, एक और टोल आया है अगेन, डेक्कन टोलवेज लिमिटेड। NH का ही है, हम NH 65 पे ही चल रहे हैं तब से। तो ये एक और टोल आया है यहाँ पर, हिपारा गांव करके कुछ आया है अभी। यहाँ पे थोड़े से दूर है, अभी दिख नहीं रहे हैं, बट यहाँ पे विंड मिल्स लगे हुए हैं। ये देखिए आपको दिखाऊंगी, देखिए थोड़ा जूम किया मैंने। ये एक नेक्स्ट टोल आ गया। ये देखिए ये ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी को काट के बनाया हुआ है। ये हमारा इधर से भी ऐसे कट सा है, इधर से भी। तो हम रुक गए हैं अभी होटल दिल्ली दरबार। ये सोलापुर से पहले है। और जब दो चीज़ है, एक तो ये कि जब हमने तेलंगाना से निकलकर जैसे ही हम मतलब सोलापुर की तरफ जा रहे हैं, महाराष्ट्र एंटर किया, उसके बाद रोड्स जो है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तेलंगाना वाले रोड्स तो बहुत ही अच्छे थे, एकदम प्लेन, कोई उसमें गड्ढा नहीं था। यहाँ पे तो गड्ढे पैच वर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि चला नहीं सकते, ठीक है। एक ये है प्रॉब्लम। दूसरी ये चीज़ है कि
होटल्स रेस्टोरेंट्स अच्छे नहीं है। बीच में एक दो आए थे, राइट साइड में थे, हम लेफ्ट में थे तो निकल गए। बट अगर आप निकल रहे हैं और नाश्ता नहीं किया तो शुरू में ही जो अच्छा रेस्टोरेंट मिले हैदराबाद से निकलते ही, तो वहाँ कर लीजिए। ये होटल दिल्ली दरबार के पास में, ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, नेचुरल विंड मिल। आ गई है पूरी सब्जी और यहाँ पे एक बच्चे का भोंपा बज रहा है, रो रहा है, भैं 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 भैं, मम्मी चुप करा रही है। और हम एंजॉय करेंगे अब अपनी पूरी सब्जी और साथ में मंगाई है एक प्लेट इडली और चाय। यहाँ पे सीधा चलने के बाद अब राइट टर्न आया है। पूरा हाईवे हम NH सोलापुर से कट मारा है। 65 ही है ये, पर ये कट ही रहा है। 65 ही टर्न हुआ है। कितने बजे अभी हुए हैं? 65 या टाइम क्या हुआ है अभी? कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ टाइम पे। 12:15 बजे हैं। 12:15 बजे है, यहाँ से टर्न मार लिया हमने। अभी पिछला रोड तो बेकार था जो महाराष्ट्र में एंट्री के बाद था। आई थिंक ये सोलापुर क्रॉस करके हम अब राइट में बाईपास मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है। अभी देखते हैं आगे का निकलता है, लेकिन ये रोड शायद ठीक हो उससे। और ऐसे ही सूखा सूखा है। यहाँ पे धूप है, निकले थे तो काफी अच्छा मौसम था, अब मौसम बिल्कुल गर्म है। अभी बारिश नहीं है तो इसलिए मजा नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे मतलब सूखा सूखा ही है, उतना अच्छा नहीं है जितना पीछे था। रूट पे ना थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पे ये देखिए डी-मार्ट आ गया है। कुछ लेना है तो ले लो। पीछे कुछ भी नहीं था ऐसा, पीछे जितना रास्ता हमने कवर किया है वहाँ पे। हाँ, अब ये रूट भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये हम निकले जब सोलापुर से थोड़ा सा उस रोड पे आए हैं, सोलापुर वाली रोड पे, तो कुछ रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं ठीक ठाक से। जैसे ये पंचवटी गार्डन है, पीछे भी एक सा गया है। हम गए नहीं है इनमें, बट ये बाहर से एटलीस्ट देखने में लग रहा है कि रेस्टोरेंट्स हैं इस साइड। ऐसे इधर लॉज है। ये हम लोग घर से ही आलू टोस्ट बना के लाए हैं। हम बॉइल्ड एग लेके आए थे और टोस्टेड पनीर लेके आए थे और सैंडविचेस और नट्स का भी पैकेट लेके आए थे। नट्स का पैकेट, सब हेल्दी सामान लेके आए हैं हम। तो रास्ते में अगर इस तरह से होटल नहीं मिलते तो कोई टेंशन नहीं है, अपना निकालो और खाओ। राइट, चाय ले लो, कुछ ऐसा ले लो और उसके साथ खा लो, सिंपल। तो ये आ गया एक और टोल। ये रोड अच्छा था और इसका टोल गेट यहाँ। अब ये टोल प्लाजा एंड्स, आई थिंक नेशनल NH ये है। नहीं, वहां से शुरू हुआ था ना जहाँ एंटर किया था। ये स्टार्ट हुआ है पेन्नूर टोल प्लाजा, PENUR, पेन्नूर टोल प्लाजा है ये तुंडाले, मलशिराज और पुणे। और ये देखिए रूट यहाँ से दिख रहे हैं ना, कर्व्ड। अब आप देखो यहाँ ना लेकिन इसमें यार बहुत अच्छा धूप छाँव जैसा है। अभी छाँव आई है। और एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं आपको, जब हम बचपन में ऐसे बादल ड्रॉ करते थे ना, देखिए आप ये वीडियो में बिल्कुल वैसे ही बादल दिख रहे हैं। मतलब इसका तो जब हम कोई बनाता है ना बादल, बिल्कुल ऐसा ही नजारा है ड्रॉ करने वाला। ये देखिए दूर से पहाड़ियाँ दिख रही है, देखिएगा, ये देखिए। अब हम इस रास्ते पे आ गए हैं और अब तो ग्रीनरी, पहाड़ और बादल, तीनों चीजें दिख रही हैं। दोस्तों ये है महाबलेश्वर का रास्ता, पुणे की तरफ जा रहे हैं और कितना सुंदर है ये देखो। ब्यूटीफुल रोड, एकदम नीट एंड क्लीन। रास्ता बहुत ही अच्छा है, रोड बहुत ही अच्छा है और फूल, बादल, और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये देखिए इस तरह के पेड़ बहुत मिलेंगे इस रूट पे आपको। बहुत ही अरे मस्त निकले, सुंदर। ये दाढ़ी मूछ है, पेड़ों की दाढ़ी मूछ निकली हुई है ऐसे, डिफरेंट लग रहा है मस्त है। लेकिन ये आ गया, पहली बार पूरे रूट पे हमें दिखा है महाबलेश्वर लिखा हुआ। ये इस पे लिखा है सतारा 51, महाबलेश्वर 87 एंड कोल्हापुर ऑल्सो इन दिस रूट ओनली, एंड सी द रूट। ये देखिए क्या मौसम है। यार बिटवीन द माउंटेन्स, सो कॉल्ड, आई थिंक वेस्टर्न घाट्स की ही पहाड़ी है ये। एंड नाउ अब जो घुमावदार रास्ता आ रहा है ना, वो बिल्कुल जैसे हिल्स पे हम लोग चढ़ते हैं वैसे ही चढ़ाई शायद है इधर।
ये कैसी रोड है, कम से कम 10 मिनट हो गए हमें चढ़े हुए। इसका व्यू देखिए, दोनों साइड से पेड़ हैं और ऊपर से ये जड़ें गिर रही हैं और ऐसा व्यू है ये, इट फील्स लाइक कि टनल बनाया हुआ है पेड़ों ने और हम उसी के बीच में से गुजर रहे हैं। देखिए घाटी आ गई, महाबलेश्वर के घाट से हैं शायद। हम जिस रोड पे हैं वहां से अब ये महाबलेश्वर ओनली 45 किलोमीटर्स, पंचगणी 26, पंचगणी Y11 हो गई है। यहाँ बारिश शुरू और हम हैं वाई में, ऑन द वे टू महाबलेश्वर, रीचिंग इन 1 hour नाउ। ये हम और आगे आगे पहाड़ों पे ये देख के तो सही में गाना याद आता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। दोस्तों बारिश देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ये पंचगनी पहुंचने वाले हैं और इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है, कुछ दिख भी नहीं रहा बाहर। और साइड में वैली तो पूरी ढक चुकी है बारिश से, दिखाई भी नहीं दे रहा इस साइड में, इतनी तेज बारिश है। पूरा बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, शीशे पर इस तरह से पड़ रही है, आपको लग ही रहा होगा कितना तेज है। और मस्त है, मस्त मौसम। और ये पंचगनी की मार्केट सी है, दूध, चाह, कॉफी, पुलिस स्टेशन है पंचगनी। और ये हम उसमें गलत किया तो इसी में बंद कर दिया जाओगे। पंचगनी का पुलिस स्टेशन। इतनी बारिश हो रही है कि दिख भी नहीं रहा है कुछ खास। फिर भी अच्छी मार्केट है, क्यूट सी जैसी होती है ना, मॉल रोड साइड में, नाइस। और वही बढ़िया मॉल रोड टाइप का ट्रैफिक मिल गया हमें, मस्त। ये देखिए अब घाटी में पूरी बारिश हो रही है और ये यहाँ से व्यू दिख रहा है। मैं दिखा रही हूँ आपको, बारिश थोड़ी सी अंदर आ रही है, फिर मैंने खिड़की खोल ली है ताकि थोड़ा सा दिख पाए। बहुत ही क्लियर वेदर हो गया है। अब इवनिंग का टाइम हो गया है तो ऑल रेस्टोरेंट्स हैव स्टार्टेड देयर लाइट्स एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी और थोड़ी सी रात हो जाएगी तो पूरा नज़ारा ही बदल जाएगा। ये है, देखिए हम ऊपर ऑलमोस्ट टच पॉइंट ऊपर हैं हाइट पे, पर यहाँ से नहीं दिख रहा। अरे पीछे जाएंगे ना, नहीं वहाँ जगह ही नहीं है जाने की। हमने गाड़ी रोकी है और ये देखिए व्यू, बादल भी दिख रहे हैं, घाटी भी दिख रही है। ऑसम व्यू, मौसम हल्का हल्का ठंडा हो गया। तो ये हम अब आ गए हैं महाबलेश्वर। बीच में रुक के थोड़ी फोटोग्राफी भी कर ली। बहुत ही प्यारा मौसम है, बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग है एक तरह से। अभी हमारा होटल है 4 किलोमीटर दूर और 6:30 बज चुके हैं। थोड़ा रुक रुक के चले हैं तो हाफ एन आवर लग गया, बट राइट टाइम, बिल्कुल जैसे हम गूगल ने दिखाया था वो वैसे ही हम लोग पहुंचे हैं। आज संडे है, लोग वापस जा रहे हैं, एक्चुअली में हम आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसा मिलता है यहाँ पर, कितना क्राउड मिलता है, एंजॉय करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे आगे। सो हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है ब्लिस काउंटी अपना महाबलेश्वर में, और सीम्स टू बी अ नाइस होटल, गुड व्यू। बाकी हम लेते हैं ना। का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो आपको बता देंगे। और महाबलेश्वर अच्छी जगह विज़िट करने के लिए। बाकी 2 दिन हम यहाँ हैं, पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा मैं। और इसके बाद फिर जाएंगे लोनावला, उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। ड्राइव कैसी रही सब कुछ मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। तो ये है नज़ारा, सीन, वाह क्या सीन है। ये होटल का सीन, और ये कोई नदी भी है यहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे हम इसको। क्या है, पहाड़ बहुत ही सुंदर है। ये मूड ही फ्रेश हो गया यार। तो आपको रियल रेनबो दिखाता हूँ। ये देखो
ये देखो धुंध ही धुंध हो गई है इधर, क्या मस्त धुंध है। बारिश हुई और बारिश से पूरा धुंध। ये मैं सुबह 6:30 उठ गई हूँ और ये व्यू है, देखिए माउंटेन्स, नीचे वैली है, क्लाउड्स हैं, क्लाउड से सन की किरणें वैली में जा रही हैं। तो देखिए मौसम कैसे बदल जाता है यहाँ पे। एक टाइम पे धूप होती है, बारिश होती है, फिर एकदम से चेंज। तो आज जा रहे हैं हम महाबलेश्वर के वेरियस स्पॉट्स पे। डे 2 है, डे 1 वाज गुड, अच्छा था। और तो दोस्तों आ गए हैं मैप्रो की पार्किंग। ये पहला स्पॉट है जो आज हम महाबलेश्वर में एक्सप्लोर कर रहे हैं। पार्किंग लगा दी है और पार्किंग है फ्री, तो आराम से आइए, पार्किंग लगाइए और फिर चले जाइए इधर से निकलकर। तो ये है मैप्रो गार्डन की एंट्री से पहले का एरिया। बढ़िया बढ़िया यहाँ पे रख रखे हैं स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है महाबलेश्वर, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉबेरीज यहाँ, और इंडिया की हाईएस्ट प्रोडक्शन स्ट्रॉबेरी की होती है, राइट। सो ये हम अब एंटर करने वाले हैं। बाहर का एकदम चहल पहल मस्त रहती है यहाँ पे। जो भी महाबलेश्वर आता है मैप्रो गार्डन में जरूर आता है। यहाँ पे बेसिकली अंदर गार्डन मतलब घूमने फिरने की जगह है, बच्चों के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। चॉकलेट नेचुरली जो वहां बनाते हैं वो देख सकते हैं। और बाकी मैप्रो एक कंपनी है जिसके वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले पे होते हैं, और खाने पीने और घूमने की जगह होती है। जैसे आप देख सकते हो ये पूरा एरिया एकदम टूरिस्ट भरे हुए हैं यहाँ पे, और यही नजारा रहता है। स्ट्रॉबेरी खरीदिए, खाइए और घूमिए, विटामिन सी लीजिए और मस्त, ठीक है। अंदर वॉशरूम टॉयलेट्स की फैसिलिटी अच्छी है। बच्चों से चॉकलेट बनवानी है तो मान ले जाइए, एक जगह है जहां पर पैसा लेते हैं लेकिन चॉकलेट बन सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मछलियां, नेचुरल एकदम पॉन्ड के अंदर, छोटा सा बना हुआ है क्यूट सा, बट रेड कलर की ये फिश इज वेरी ब्यूटीफुल। और अब जब हम पहुंचे थे बारिश भी होने लगी थी और इतना अच्छा लग रहा था दोस्तों, मतलब आप जाके ही देखिए तभी पता लग सकता है, मेरे बताने से तो नहीं पता लगेगा, राइट। और ये यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया बना रखा है खाने का, और यहाँ पे वुड फायर पिज्जा इनका बहुत फेमस है। पिज्जा खाइए, वुड में बनाते हैं फायर के अंदर, वो नेचुरल मतलब ओवन में नहीं, बिल्कुल वुड फायर लगा के उसमें बनाते हैं, राइट। तो ये है, बाकी भी बहुत सारे आइटम्स है खाने के लिए, वो खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फोटो खिंचवाने के बहुत सारे स्पॉट्स हैं यहाँ पे, हैं देख ही रहे हैं आप, खूब मजे ले रहे हैं हम यहाँ पे, मजे कर रहे हैं, नजारे देख रहे हैं। बारिश का मस्त मौसम है, धुंध बादल सब एक साथ। और ये है बड़े वाला पंखा, जब होती होगी गर्मी चलता होगा ये फर्राटेदार ठीक है। और ये रहा दबाया, पानी निकला, मस्त है ये टोटी। एंड अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये पूरी मार्केट है मैप्रो की, और इसमें डिस्प्ले उन्होंने अपने प्रोडक्ट लगा रखे हैं। जगह जगह लोग खड़े होकर ना सैंपल देते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए सैंपल दिया, पीजिए, टेस्ट करिए, ट्राई करिए, और उसके बाद आप ले जाइए। इस तरह की चीजें हैं। तो और ये है लिंगमाला वाटरफॉल्स का एरिया। यहाँ पे हम आ गए, नेक्स्ट स्पॉट है, ब्यूटीफुल स्पॉट है। बारिश अगर हो रही है तेज तो यहाँ पे बहुत अच्छा झरना होता है। ये देखिए हमारे यार दोस्त, छोटे बच्चे बड़े बच्चे दोनों मस्ती में झूल रहे थे। और इसके बाद ये जो एरिया है, यहाँ से पानी आता है ऊपर से बहुत तेजी से, नीचे एक एरिया है वहां पे पॉन्ड में इकट्ठा होता है। और जो लिंगमाला वाटरफॉल है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है और ऊपर जाकर मिलता है। बीच में ये आ गया जैक फ्रूट, ठीक है, कटहल। इसका फल मीठा बहुत अच्छा लगता है, ये फल हमने खाया। साथ में हमने ये कच्ची कैरी जो थी वो खाई। साथ में ये एक अंकल मिल गए थे, नेचुरल आग पे, लकड़ी की आग जला के उसके ऊपर इन्होंने मैगी बना के खिलाई, बहुत अच्छी, राइट। ये हमें मेज जो था वो दिया, राइट। और इसके अलावा वहीं पे नेचुरल तरीके से बैठे और खाया, और बहुत मजा आया दोस्तों, रियली में बहुत मजा आया। इसके बाद ये थोड़ा एक्सप्लोर करने आगे गए, लेकिन वाटरफॉल था नहीं तो ज्यादा आगे गए नहीं, क्योंकि वाटरफॉल अभी बना नहीं था। जब तेज बारिश होती है तब बनता है। और ये देखिए यहाँ पे ये पानी जब ऊपर से आता है इकट्ठा हो जाता है। एंड ये हमारे साथ जो लोग घूम रहे थे वो हवा में घूम रहे हैं इस टाइम पर। बड़े वाला झूला यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और इसमें लोग झूलते हैं और मजा ही आता है। तो सावन का असली मजा ले लिया है।
तो नेक्स्ट स्पॉट दोस्तों हमारा था वेना लेक। तो ये वेना लेक है, बहुत सुंदर लेक है और यहाँ पे पार्किंग की जगह थी जो अभी दिखाई मैंने। फिर उसके बाद यहाँ भुट्टे नेचुरल एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं, वो लीजिए और खाइए और इंजॉय करिए। बढ़िया मौसम है और यहाँ से देख सकते हैं पूरी लेक का नज़ारा दिख रहा है आपको। यहाँ पे लोग जाते हैं और फिर बोटिंग करते हैं, सुंदर है। और ये जो एरिया है स्पेशली मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ठंड में घूम रहे होंगे, बारिश में घूम रहे होंगे तो टॉयलेट हो सकता है। तो वेना लेक की साइड नहीं है, अपोजिट साइड में जहाँ पे पर्ची कटती है टोल की, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे वॉशरूम है। अगर यूज़ करना है तो वो यहाँ पे मिल जाता है। ठंडा टाइम होता है, बारिश का होता है तो वॉशरूम यूज़ करना पड़ सकता है। वापिस आ जाते हैं वेना लेक पे और ले लेते हैं अपनी टिकट्स, बच्चों की बड़ों की पूरी बोट की टिकट मिल जाती है जिसके अंदर फैमिली की तरह आप बैठ करके पैडल भी कर सकते हो, रो भी कर सकते हो, मतलब वो चप्पू भी चला सकते हो। दोनों तरह की बोट्स हैं, टाइम दिया हुआ है, जैसे आप लेते हैं उसके बाद वो शुरू हो जाता है टाइम, राइट। एंड ये हम इंजॉय कर रहे हैं अब। ये हमारी बोट है जिसमें हम चप्पू नहीं लिया हमने ली पैडल वाली तो पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, थाइस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, अच्छा है ना। और इसमें हम पैडलिंग कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम था दोस्तों। सिक्योरिटी का ध्यान जरूर रखिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए दोस्तों, ये जरूर पहनिए कभी भी बोट पे बैठिए पानी में तो अपने ये जो सिक्योरिटी के लिए जो लाइफ गार्ड वेस्ट होते हैं ये जरूर पहनिए, उसके बाद ही तो आज हम निकल गए हैं महाबलेश्वर से लोनावला के लिए जहाँ 2 दिन का स्टे है और यहाँ से लगभग 4 घंटे का रास्ता है, 3.5 से 4 घंटे। और अभी हमने पंचर लगवा लिया है, पंचर हो गया था इसमें, बल्कि बेसिकली इसका लीकेज हो गया था जिसमें से हवा भरते हैं उस ट्यूब से, तो वो ठीक करा है वॉल्व को। तो वॉल्व ठीक हो गया है और ये पेट्रोल पंप है। यहाँ से अब निकलेंगे सीधा लोनावला के लिए और वहाँ पहुँच के होटल में चेक इन करते हैं पंचगनी में। और ये उसकी पार्किंग है और यहाँ से ये घोड़ा गाड़ी लेकर सब जाते हैं और उधर दूर जाते हैं, मैं दिखाता हूँ कहाँ है। ये कुछ लोग खड़े हैं, ये है, वहाँ लेके जाएंगे और उधर से नीचे दिखेगा टेबल लैंड, तो वो प्लेटू है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटू बोलते हैं उसको, और उस वहाँ से दिखता है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली धुंध इतनी ज़्यादा है, बारिश हो रही है, एकदम पूरा फोग ही फोग है, तो दिखेगा तो नहीं हमें, बट देखते हैं क्या सबका विचार बनता है तो उसी हिसाब से या तो हम जाएंगे या वापस यहाँ से लौटते हैं लोनावला की तरफ, देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है और बात कर रहे हैं कितने में जाएंगे। तो यहाँ पे ठीक है, आधा घंटा लगेगा घूम के आने में और वहाँ केव है, केव के अंदर जाएंगे, चाय नाश्ता करो, देखते हैं ये सब है। और 1400 रुपये लगते हैं एक गाड़ी के, 5-6 लोग उसमें चले जाएंगे। तो देखते हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। मौसम थोड़ा ऐसा है इसलिए सोचना पड़ रहा है, लेकिन शायद चले जाएं, ठीक है। तो ये है रेट देख के आ सकते हो। और वहाँ पे शायद 10-15 रुपये की टिकट है पर पर्सन, तो वो कोई नहीं, लेकिन आए घूमने तो घूम के जाएंगे। यस, लेट अस सी क्या डिसाइड करती है हमारी मिनिस्ट्री। यस, तो मिनिस्ट्री ने क्या डिसाइड किया, जल्दी बताओ। जा रहे हैं कि हम पैसे लगाएंगे? हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट। चलो भाई, वियान कैसा लग रहा है पहन के? अरे चमक रहा है, पता है, दूर से एकदम। देख मैं तेरे को वीडियो में दिखाऊंगा, मस्त है। ये भी 150 रुपए दे रहा हूँ। नहीं 50-60 वाला। नेगोशिएशन हो रही है यहाँ पे। ये पहन लो, वो पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो, मजेदार है, मस्त है। लेकिन चलेगा क्या? 9-10 साल का है, चलेगा। कितने का आता है प्रणय? ये कितने का है? 150 रुपये का है रेनकोट, बहुत बढ़िया, छोटे बच्चे का। और बड़े बच्चे का कितना आता है भैया? बड़े बच्चे का मिलेगा नहीं दीदी। तो ऐसे कर, जादू। साइंटिस्ट रेडी, सब साइंटिस्ट रेडी हो गए। एक्सप्लोरेशन साइंटिस्ट लोग, चलो। अरे कुछ नहीं होता, चलो भाई। हमारे पास तो भाई है, लेके जाएंगे हमको घुमाने। ये घोड़ा है ना? घोड़ा नहीं है, खच्चर है, घोड़ा है, खच्चर है, खच्चर भाई है अपना, बबलू नाम है भाई का। अच्छा क्या, तेज मत भगा देना बच्चे, आ जाओ इधर। नंबर 21 से जाएंगे हम। ये लोग आ रहे हैं घूम घाम के टेबल लैंड से। ये कुछ सवारियां वापस आ चुकी हैं 26 नंबर की गाड़ी से। ये पांडव चूल्हा है, यहाँ पे चूल्हा था पांडवों का महाभारत के टाइम पे, ठीक है।
वेलकम फिल्म, हाँ हाँ अक्षय कुमार वाला हाँ लास्ट में लकड़ी का घर। हाँ, लकड़ी का घर, हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे करी थी क्या शूटिंग? ओके ओके। वो लास्ट वाले सीन जो है वेलकम, आपने देखी थी ना यहाँ पे वेलकम की सीन, लास्ट सीन जो झोपड़ी वो सारे लोग गिरते हैं, जो सब लटक जाते हैं, उसकी शूटिंग। ओके, मौसम ऐसा मौसम, ये हमारे लोग, अरे ऐसा मौसम फिर कहाँ हम मिलेगा। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ अंटार्कटिका में खोज करने कोई। ये हमारे खोजी अभियान के साथी हैं। इसके अंदर 5 पांडव के पैरों के निशान बने हुए, निशान क्या कहते हैं? पांडव फीट, पांडव फीट। ओके, पांडव फीट, 5 पांडव। लेकिन यहीं पे कैसे पैर के निशान बन गए उनके भैया? हमारी बैग बच के जा रहे हैं केव में, टेबल लैंड के बारे। धूप भी आ गई है लग रहा है। वो झंडा जहाँ दिख रहा है वहीं पे नीचे जाके केव्स हैं। ये देखो, अभी ये केव में जा रहे हैं टेबल लैंड के, और ये यहाँ पे पूरा शहर दिख रहा है, पंचगनी शहर। ये बढ़िया है, इसको देख के तो मैं एक ही बात बोलूँगा, वाह क्या सीन है भाइयों। अब जो है उतरते हैं सीढ़ियों से, आराम से उतरना भाई, सीढ़ियाँ फिसलने वाली, पकड़ के उतरो। केव में जा रहे हैं हम। ये फालतू नहीं है बेटा, यही तो मेन चीज है। बिहान को मैं देख लूंगा। बिहान बेटा, बिहान रस्सी पकड़ ले। तो सौरभ इसको लेके आ अभियान को, मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नीचे है ये, थोड़ा देख, थोड़ा सावधानी से, नहीं सावधानी से, थोड़ा सा नीचे है, सावधानी रस्सी ये वाली भगवान ने बनाई है, हमने बनाई है। मैं कर रहा हूँ, छोड़। अरे रस्सी यहीं तक है भाई, आगे टूट गई, आगे नहीं है रस्सी। अब आराम से उतर जाओ, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ध्यान से उतरना बस, आराम से, एक के पीछे एक रहना। वाह जी वाह, केव। अरे ये देखना, ये सिंगल पत्थर ऐसे अटका हुआ है बीच में। ये केव के लिए है। रस्सी पकड़ ले बेटा। कई केव है यहाँ पे बोलने वो। और ये उतरे, बस इतना ही था, आगे तो सही है, आगे ठीक है। ये बारिश की वजह से थोड़ा हो गया है, ये उतर गए यहाँ से, ये आ गया। ओके, ये आ गई केव। दीज आर द केव्स, टेबल लैंड केव। अरे वाह, दिस इज गुड। अरे वाह, ये केव है, दिस इज द केव। ओके, ये बैठ के खाने की भी जगह है इधर तो, अंडरग्राउंड टनल। ओके, वाह। इधर केव में आते ही यहाँ पे वॉशरूम भी है, तो गुड, आ जाओ। और इधर हम आ जाते हैं, ये ठंडा एकदम है तो ज़रूर वॉशरूम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अरे वाह भैया, अंदर तो अंधेरा एकदम। अच्छा, ऐसे रहता है क्या? ओके ओके, आइए भाई, चलो दर्शन कराते हैं आपको केव के। ये केव आ गई, कुछ अंधेरा कुछ उजाला दोनों तरह का है। ओहो, इधर थोड़ा थोड़ा अंधेरा, देख के आना, थोड़ा ऊंचा नीचा है, आराम से। लाइट्स जला ली जाए। तुम आ गया। अरे यार सही है, ये तो मजेदार है। मैं पीछे आ रहा हूँ। और ये केव है, अंधेरा, फिर लाइट आ गई थोड़ी सी, इधर एकदम अंधेरा है। और ये गुफा में, और ये गुफा में, और इधर जो है शिव जी हैं, जय हो। इधर भी हैं, इधर भी हैं। यहाँ पर लगा है, ओहो शिव जी, देखो शिव जी भगवान शेर को काट के ऊपर बैठे हैं। आओ, ये देखो, हाँ ले आओ ले आओ।
इधर ये बना रखा है छोटा सा एरिया शिव जी, इधर सब लोग बात कर रहे हैं भगवान के साथ। अब आगे चलते हैं। अरे यार इधर अगर अंधेरा कर दो तो जाएगा कैसे? लाइट करके जाना पड़ेगा खुद, लाइट ही नहीं डाली है इसमें। आओ, जय हो। अच्छा कहीं कहीं लाइट दी है, कहीं कहीं नहीं दी है, वाह। अरे बाहर आ गए, छोटी सी गुफा। तो ये थी छोटी सी गुफा, जाके हम निकल आए। आ जाइए, खत्म हो गई गुफा। और ये गुफा से बाहर आ गए, एग्जिट। बस इतनी गुफा थी ये। बच्चों के लिए अच्छा एडवेंचर है यहाँ सब। ये सब है बच्चों के लिए, छोटे छोटे काम कर रखे हैं। खा पी सकते हैं यहाँ पे, पकोड़े चाय मिल जाएगी। बैठिए अपना आराम से, क्यूट सा स्पेस बनाया है। आओ, ये है टनल का एग्जिट। आ जाओ आ जाओ। फिर ये टनल का एग्जिट हो गया है, छोटी सी क्यूट सी केव। सूत्रों ने बताया है कि ये पांडव गुफा है और यहाँ पे पांडव लोग, जो पांडव थे वो सब लड़ाई के दौरान यहाँ पे रुके थे। तो ये गुफा का ये है मेन। तेज हवा चल रही है। तो ये था, ये केव थी जिसमें हम जाके आए हैं। दो केव हैं, एक ऊपर केव है, एक पांडव केव, और दूसरी जो है नीचे टाइगर केव है। सेम टू सेम है। अच्छा था, सिंपल था, एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर ये धुंध नहीं होती है अगल बगल में तो नीचे की पूरी वैली भी दिखती है। वैली में पूरा पंचगनी शहर दिखेगा। और बाकी ये जो है टेबल लैंड बेसिकली एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटू है। प्लेन मतलब जगह है, बहुत बड़ा एरिया है ये, जो बिल्कुल प्लेन है। इसीलिए इस तरह की जगह है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग बहुत होती है। जैसे राजा हिंदुस्तानी मूवी हो गई, और ऐसी ही कई सारी मूवीज़ हैं जिसकी शूटिंग यहाँ पे होती है। स्पेशली छावा मूवी जैसे हो गई, उसका भी बोलते हैं कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी। बेसिकली फ़ाइट के सीन्स जो होते हैं वो करते हैं, क्योंकि बहुत खुला और ओपन जगह है, तो यहाँ पे आराम से शूटिंग की जाती है। तो ये है बेसिकली टेबल लैंड इन पंचगनी। तो अब हम निकलेंगे वापस लोनावला के लिए। प्लान नहीं था ये वाला, ऐड कर दिया सडनली, और एडवेंचर इसी में सडनली जो हो जाए। तो इट वाज़ गुड वन। अगर आप आ रहे हो पंचगनी या इधर की तरफ तो इधर घूम जाना, कुछ नया देखने को मिलेगा। जा रहे हैं हमारे घोड़े के पास, और वो लेके जाएंगे उस बग्गी को वापस, और फिर वहाँ से जाएंगे कार में और फिर निकल जाएंगे लोनावला के लिए। सो ये है बेसिकली, मैं दोबारा से घुमा देता हूँ। देखना धुंध इतनी है कि दिख नहीं रहा, नहीं तो जिस दिन धुंध नहीं होगी आई थिंक ये बिल्कुल प्लेन पठार की तरह, प्लेटू की तरह दूर दूर तक दिखाई देगा। बहुत बड़ा एरिया है ये। तो दोस्तों टेबल लैंड के बाद अब हम आगे मूव कर गए हैं, पुणे की तरफ होते हुए लोनावला जा रहे हैं। ये आ गई है ब्यूटीफुल सी टनल, और 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है। ऐसी ऐसी कई टनल्स आती हैं रास्ते में, बहुत मजा आता है दोस्तों, सही में बता रहा हूँ। टनल में जब जाते हैं और बाहर निकलते हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और काफी अच्छी बनी हुई टनल है एक्चुअली, ऐसा नहीं लगता खतरा लगता है। बहुत ही सेफ टनल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर से जाते हैं हम, और फिर उसके बाद टनल निकलने के बाद दोबारा से दिखता है वही ब्यूटीफुल नज़ारा चारों तरफ, एकदम सुंदर। क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत ब्यूटीफुल हो गई हैं सारी जगह। आसपास का एनवायरनमेंट एकदम बढ़िया रहता है, क्लीन है, धूल नहीं है, बिल्कुल हर चीज धुल चुकी है, एकदम क्लीन। तो ये मैंने फास्ट भी कर दिया वीडियो को। पुणे से निकल रहे हैं अभी हम, पुणे से होते जा रहे हैं, और पुणे आई थिंक बाईपास है ये, बाहर से सिटी के अंदर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हम। और ये फिर अब लोनावला के करीब पहुंच चुके हैं। लोनावला, पुणे से लोनावला जो रास्ता जाता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर और चौड़ा बना हुआ हाईवे है। अच्छी स्पीड पे आप चलते हो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों, राइट। तो ये अब हम कुछ ही देर में लोनावला पहुंचने वाले। तो रास्ते में हमें लग गई थी भूख, शाम का टाइम, तो हमने कहा कि क्या खाएं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बढ़िया बुआंची मिसल पाव और
चाय ये सब लिया जाए। तो हमने होटल के पास ढूंढा, ये मिला, बहुत अच्छा स्पॉट था, खुला एकदम एरिया, ओपन, बारिश में बहुत सुंदर लग रही थी, हवा चल रही थी, यहीं बैठे हमने। फिर मंगाया मिसल पाव, नॉर्मल पाव और चाय एंड छाछ, ये सब मंगाया साथ में और पिया, खाया, एकदम फ्रेश हो गए यहाँ पे। जो भी थकान थी ट्रेवल की थोड़ी बहुत, वैसे तो थकान ज्यादा हुई नहीं, लेकिन थकान जो भी थी वो हट गई। रेट्स बहुत अच्छे थे दोस्तों, जेन्युइन रेट थे, कोई ज्यादा रेट्स नहीं थे। और फिर हमने कर लिया अपने होटल में चेक इन, और ये हमारा होटल से व्यू है, देखिए कितना सुंदर व्यू है। शाम का टाइम है और उस टाइम पे ये देखिए धुंध, पहाड़ है सामने बहुत बड़ा और उस पे धुंध है। और ये सुबह का टाइम, और देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है ये एरिया। धुंध हट चुकी है और पहाड़ दिख रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैं इस होटल के बारे में बता दूंगा, होटल अच्छा लगा। बहुत सारे होटल हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं, राइट, लेकिन हम इसमें होटल में रुके थे तो मैं जस्ट आपको उसका रिव्यू दे दूंगा कि किस तरह का था। बजट होटल था, बहुत महंगा नहीं था, राइट, ऐसा नहीं था 10,000 का होटल है, ऐसे नॉर्मल बजट में होटल था। आप रुकिए, खाना अच्छा था, सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो स्टे वॉज गुड। मैं अंदर से रूम और सब कुछ आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, बट व्यू दोस्तों पैसा वसूल। रूम की बात करूं तो देखिए अच्छा रूम है, सब फैसिलिटी टॉयलेट्स की यहाँ पे आप देखिए, पूरा अलमीरा, सामान रखने के लिए एवरीथिंग इज़ देयर। अपना यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है ये। यूजुअली मुंबई की साइड इतने बड़े रूम नहीं होते, बट यहाँ पे लोनावला है तो काफ़ी बड़े रूम्स हैं यहाँ पे। होटल इज़ गुड, कंफर्टेबल स्टे। ये है होटल जहाँ हमने स्टे किया। ये रोड ब्यूटीफुल है यार, यहाँ देखिए ये पहाड़ है आगे ले जाके, और इधर ये रोड एंड ये होटल माउंटेन व्यू रिजॉर्ट। सो ये पार्किंग है और ये सब है, ओपन है, अंदर पूल, खाना पीना सब है, ठीक है, बजट फ्रेंडली होटल है, इट्स अ गुड वन। दिस इज लोनावला, ब्यूटीफुल प्लेस। बारिश में ज़बरदस्त, देख ये पहाड़ी और ये लोगों के विलास, घर, होटल्स, अमेजिंग यार। यहाँ पे लोग रहते हैं मस्त, गुड लाइफ। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम बुशी डैम। लोनावला का एक स्पॉट है जहाँ पर खूब तेज जब बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है और जो डैम बना हुआ है वहाँ से ओवरफ्लो होता है और उधर एंजॉय करने की जगह है। यहाँ हमने पे एंड पार्क में 100 रुपये की पर्ची कटाई गाड़ी की और निकल गए हम सीधा बुशी डैम की तरफ। तो ये रास्ता है, यहाँ से होते हुए निकल जाएंगे हम। बीच से छोटा सा रास्ता बना हुआ है, हालांकि अभी पानी नहीं था, बारिश तेज नहीं है यहाँ पे तो इकट्ठा नहीं हुआ है पानी, बट फिर भी आ गए हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कोई भी नई जगह जाए। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे बुशी डैम पर, तब पानी अच्छा था, भरा हुआ था और अच्छा पानी बह रहा था, झरने बन जाते हैं छोटे छोटे, तो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लगता है। एक्चुअली एंजॉय करने वाली जगह है लोनावला में। लेकिन अभी क्या है कि पानी नहीं है, नहीं तो ये सारा एरिया पानी से भरा होता है, राइट, नी डीप जितना पानी भर जाता है, ठीक है, आपके घुटनों तक पानी आ जाएगा, इतना होता है। अब देखिए ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, वहीं बुशी डैम पे ही हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं है, नॉर्मल डैम बना हुआ है, लेकिन ये कि पानी इकट्ठा होता है, जब वो ओवरफ्लो होता है तो वो इधर से निकल जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं बुशी डैम की साइड में। ये सारा जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जब पानी तेजी से आता है तो सब भरा होता है, यहाँ अब तक पानी भरा होता है ऊपर तक, और ये फिर ये इस तरह के पत्थर है, इससे बहते हुए निकलता है। तो ये बुशी डैम एक्चुअली उसी की जगह है, जब पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ से जाना है तो देख सकते हो आप पत्थर कैसे चिकने हो गए हैं, तो ये पानी बह बह के ऐसे चिकना हो गए हैं पत्थर। और सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जब जाओ तो बहुत ध्यान से इस पे चढ़ो, क्योंकि अभी तो पानी नहीं है तो आसान लग रहा है, लेकिन जब पानी होता है ना तो इतना आसान नहीं है यहाँ खड़ा होना, राइट, क्योंकि पानी बहुत तेजी से आता है। तो जब भी जाएं सावधानी रखें, बच्चों को खासकर संभाल के रखें, बिल्कुल सावधानी से जाइए, एंजॉय करिए, लेकिन सावधानी हमेशा रखें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, राइट। तो ये हम आ गए हैं इसके टॉप पर, ये सीढ़ियां सी बनी हुई हैं, इस पे चढ़ जाते हैं और फिर देखिए मैं दिखाता हूँ इसके बैक साइड में क्या है। तो इसके बैक साइड में जो एरिया है वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ से पहले आप
फ्रंट का टॉप से देख लीजिए, पूरा बहुत सुंदर हो जाता है ये नज़ारा। लेकिन सिर्फ बारिश तेज होती है तब होता है जब ये डैम भरता है दोस्तों, अदरवाइज सूखा है। तो ये पीछे का एरिया देखिए इसका, यहाँ पे बहुत कम पानी लग रहा है, लेकिन कम से कम 2 मंजिल पानी भर जाएगा इसमें। जब तेज अभी जुलाई अगस्त की बारिश होगी तो भर जाएगा, और यहाँ पूरा ये बिल्कुल पानी ही पानी दिखेगा, भरा हुआ एकदम, बहुत अलग हो जाता है नज़ारा दोस्तों। और उस टाइम पे फिर ये जो पानी जब भर जाता है तो ये एरिया यहाँ से निकलता है और फिर इधर बहता है। तो ये जो भी लोगों ने लगा रखे हैं स्टॉल, ये कुछ भी नहीं होते उस टाइम पे, कोने कोने में भुट्टे वाले साइड में खड़े होते हैं और यहाँ से बहुत तेजी से गश के साथ, तेज बहाव के साथ जाते हैं, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट स्पॉट आ गया, इसकी पार्किंग है टाइगर पॉइंट की। यहीं पे लायन पॉइंट भी है थोड़ा सा आगे चल के, टाइगर पॉइंट साथ साथ में ये दोनों, ऐसा कंफ्यूज मत होना, लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट दो ही नहीं दिखाएगा टूरिस्ट अट्रैक्शन, लेकिन ये हमारा टाइगर पॉइंट है। ब्यूटीफुल लोकेशन है, और ये लोकेशन दोस्तों ऐसी लोकेशन मैंने देखी नहीं है। ऊपर से जब चढ़ के देखते हो आप तो जो नज़ारा दिखता है ना, ब्रेथ टेकिंग, बहुत सुंदर नज़ारा है, एकदम मज़ा ही आ जाएगा आपको, राइट। एकदम प्लेन जगह, पहाड़, नदी, झरने, हर चीज़ यहाँ से दिखती है। और ऊपर बादल ऐसे लगते हैं जैसे बादल में ही बना हुआ हो ये, तो बादल एकदम नीचे तक आ जाते हैं, आपके सामने होते हैं। तो इतना सुंदर एरिया लगता है ये, बहुत ही सुंदर लगता है। टाइगर पॉइंट विजिट करने वाली जगह है, जाके एंजॉय करिए। और खास बात क्या है ना, यहाँ पे एक तो ये व्यू तो है ही, बट इसके अलावा जो लोगों ने अपनी दुकानें सारी बना दी हैं वो बहुत अच्छी है, हवा बहुत प्यारी चलती है। और इसके सामने अब जब देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाया, छोटा सा जो दिख रहा है नदी बन जाती है पूरी तेज बारिश में, राइट। और ये पहाड़ की चोटी आपको दिखा देता हूँ, और इस साइड अभी मैं दिखाऊंगा व्यू जहाँ पे हम टेबल्स लगाकर बैठेंगे। तो ये जो लोकल यहाँ पे स्टॉल्स हैं वो क्या करते हैं, इस तरह चेयर दे देते हैं आपको, और वहाँ पे आप बैठ जाइए, ऑर्डर कर दीजिए। वड़ा पाव खाना है आपको, मैगी खानी है, पराठा खाना है, बहुत सारे 50 तरह के आइटम मिलते हैं। और हर स्टॉल वाले की अलग चेयर होती है, वो अपनी लगा देते हैं, आप यहाँ बैठ जाइए, इंजॉय करिए। और हमने देखा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी आ गए थे तो सब लेके भागे थे चेयर, शायद ऐसे बाहर लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ दुकान में भी बैठ के खाने की प्रॉपर जगह है, तो आप उसमें भी खा सकते हैं। बाहर अगर बैठाते हैं तो बैठ के अपना खाइए, एंजॉय करिए। आप घूमने गए हैं, एंजॉय करिए पूरा। और ये देखो आप एरिया पूरा का पूरा, बिल्कुल बादल एकदम पहाड़ की चोटी तक आ चुका है, ऐसे लगता है हाथ चला जाएगा बादल में, इतना ऊंचाई पे। और नीचे आप देखो कितना सुंदर, एकदम प्लेन, बीच में नदी बह रही है, लोगों ने घर बना रखे हैं अगल बगल में। इतना बड़ा व्यू मैंने कभी देखा नहीं, पॉइंट्स बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह का व्यू जो यहाँ पे देखने का मिलता है, हर चीज, पहाड़, पानी, हर चीज। बाकी मगनलाल की चिक्की पे हम गए थे खरीदने के लिए। मगनलाल की चिक्की बहुत फेमस है यहाँ का लोकल ब्रांड है मगनलाल चिक्की, और कम से कम भी 100 दुकानें लाइन से दिखेंगी मगनलाल चिक्की। हाय, सो आज हम लोग वापस जा रहे हैं बैक टू हैदराबाद 4 डेज के स्टे के बाद। टुडे इज 25th and we have started at 9:30 from our लोनावाला का जहाँ पे स्टे था हमारा होटल माउंटेन व्यू। रियली इट वाज अ माउंटेन व्यू एंड मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटीफुल हियर। इफ यू वांट टू, इफ आई कैन शो यू, बहुत ही सुंदर हिल व्यू है। और निकल रहे हैं हम लोग यहीं से, और अभी हमारे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है अराउंड 9 PM, अराउंड 11 hours 30 minutes। और हम कहीं 1 घंटा 1.5 घंटा रुकेंगे भी। तो हैदराबाद जा रहे हैं ना? हाँ, हैदराबाद, लोनावाला टू हैदराबाद लगभग 11 घंटे 20 मिनट टाइम दिखा रहा है। 608 किलोमीटर, मतलब 610 पे चले थे, 610 किलोमीटर दिखा रहा था, अब 608 दिखा रहा है। और लगभग 11 घंटे 20 मिनट, 1-1.5 घंटे का बीच में रुकेंगे, स्टॉपेज 2-3 जगह है, तो वो हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक 12-13 घंटे, है ना, अराउंड मान के चलते 13 घंटे के हैं। करीब। तो देखते हैं कितने पहुंचते हैं। रात के 10 बजे तक मेरे को तो पहुंचना है, अब उससे थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो देखते हैं। और अभी मैं आपको अब दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ के कुछ स्पेशल थिंग्स। और ये है यहाँ का स्पेशल थिंग्स का स्टार्टिंग ऑफ वीडियो। यहाँ पे एक मगनलाल चिक्की एंड फज की शॉप्स हैं, मतलब हर तीसरी चौथी शॉप जो है वो मगनलाल चिक्की एंड फज की है। यहाँ की चिक्की बहुत फेमस है। तो आपको ना अभी दिखेगा कि रास्ते भर में कम से कम 20 मगनलाल चिक्की, यहाँ एक लोनावाला है, ये देखिए यहाँ पे एक मगनलाल चिक्की एंड फर्स्ट। अब आपको मैं थोड़ी दूर पे दिखाती हूँ, ये यहाँ भी एक और मगनलाल चिक्की, ये लोकल है। और उससे पूछा हमने कि क्या है सीन, ऐसे क्यों है, तो बोले फ्रेंचाइजी है, इतनी ज्यादा सेल है कि फ्रेंचाइजी है। मगनलाल चिक्की एंड फज।
चिक्की मतलब यहाँ पे चिक्की बोलते हैं इसको, क्या होता है, गज्जक, जो नॉर्थ में गज्जक बोलते हैं उसी को चिक्की ये बोलते फिर हैं। से मगन लाल की चिक्की है और उसके बाद भी मगन लाल की ही चिक्की है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, तो हमने एक से पूछा तो बोला कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल में मगन लाल चिक्की एंड फज है, और फज भी यहाँ का अच्छा होता है। द थिंग इज एवरीवन मतलब बहुत शुगर डाल रहे हैं इन चीजों में। अगर कोई भी मगन लाल वाली ठीक लगी, मगन लाल वाली ठीक थी, हमने अच्छा। ट्राई करी, स्पेशली पहले ट्राई किया फिर उसके बाद लिया। कॉस्टली है बाकी से, लेकिन क्वालिटी try अच्छी नहीं है। किया, मैंने try बाकी नहीं हमने किया। एक दो जगह से लिया था, वहाँ पे चीनी डाल के दे रखा था, बहुत ज्यादा शुगरी था, तो दैट इज नॉट गुड। फज यहाँ पे लेना है तो वॉलनट फज जो है मगन लाल से ले लीजिए, अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली। बाकी आप ट्राई करके ले लेना। एक और मगन लाल। बस एक ही रिक्वेस्ट है, कोई ऑथेंटिक बनाने लगे ना तो चीनी कम कर दे, इतनी ज्यादा सेल बढ़ जाएगी ना। यहाँ पे सब कुछ है, बर्गर किंग, एवरीथिंग। मतलब ये थोड़ा लोनावाला इज लिटरली अ वेरी वेल मेंटेन्ड अर्बन सोसाइटी ऑन हिल्स, जिसे मैं डिस्क्राइब करूंगी। फिर से मगन लाल जी की द बेस्ट लोकेशंस टू स्पेंड योर टाइम, स्लो लाइफ विद ऑल द फैसिलिटीज एंड ग्रेट वेदर। से कट आ रहा है और अब हम चढ़ जाएंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। ये है वेदर और ये देखिए मंदिर और पहाड़, मतलब ऐसा ही सुंदर सा यहाँ पे व्यू है। और सुबह का ही है, अभी टाइम 9:40 हुए हैं और इतना बादल है आज। 2-3 दिन तो लगातार बारिश हुई है, पर हम जब भी घूमने निकले बारिश बंद थी बाय आवर। बाय चांस हम आराम से पूरा रास्ता घूम पाए हैं, सब कुछ जो देखना था देखकर। और अब ये पहला टोल प्लाजा पुणे हाईवे पे आ गया है हमारा रिटर्निंग में। यही सामने लिखा है टेक्निकल कैंपस सतारा। और यहाँ पे ये टोल प्लाजा भी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ही है, घाटी उस साइड और इस साइड पहाड़। और अब हम वेट कर रहे हैं। में देखिए संविधान रक्षक चौक आया है, जहाँ से हम टर्न कर रहे हैं पुणे के अंदर। उद्देशिका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर। और यहाँ से ये टर्न लेंगे। ये हमने जो टर्न लिया तो ये देखिए क्या आ रहा है सामने। लेट अस रीड दिस आउट। तिगड़ी 7 किलोमीटर, पुणे 29 किलोमीटर, शिवाजी नगर, चिंचवाड़ चौक, देहू रोड, ये सब आया है। और अब इसी पे हमें चलते रहना है। दिस इज नाउ हाँ, एक देखिए दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। बहुत ही सुंदर सा एक गुरुद्वारा दिख रहा है और धूप निकल गई है पर बादल छाए हुए हैं साथ में। लेफ्ट में आ गया, इस साइड पूरा व्यू अगेन एक सुंदर सा व्यू है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर है ये। आ गया। और ये देखते हैं, ये देखिए गुरुद्वारा, देहरू रोड मार्केट, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। Now we have reached this सोलापुर मुंबई हाईवे एंड बिफोर दिस, इससे पहले जब हम आए हैं पुणे क्रॉस करते हुए थोड़ा बहुत ही स्लो ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पे। अलाउड स्पीड ही 30 है, तो उसमें थोड़ा सा परेशान हुए ड्राइविंग में। बट नाउ आई थिंक हम लोग चढ़ गए हैं सोलापुर मुंबई हाईवे पे और अब ट्रैफिक का डेंसिटी भी कम हो गया है और बहुत सारे वे आउट्स हैं, तो आई थिंक बेटर हो जाएगा। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। कहाँ जाना है देख के बताओ। तो दोस्तों पुणे से निकल रहे हैं हम, पुणे में ले आया है, गूगल को फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो बाहर से कोई रास्ता है कि नहीं इसका, कोई बाईपास, बट अभी तो मैं पुणे में ले आया और इतना बेकार ट्रैफिक है ना, आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड गियर से ऊपर गाड़ी चल ही नहीं रही, हर जगह ट्रैफिक, रेड लाइट, यही करते करते, और ऐसे हमें बहुत देर हो गई है यहाँ पुणे में ही। अब आई डोंट नो बाहर से रास्ता है कि नहीं। तो अभी जो है बहुत ज्यादा मतलब ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं एंड ये बस अड्डा और यहाँ सब लेके आ गया है रास्ता, जो मुझे लग नहीं रहा कि बाईपास तो पता नहीं है नहीं है पुणे का हैदराबाद जाने के लिए। बेसिकली बात यह है कि आप टाइम से निकलिए। हम थोड़ा लेट निकले हैं, ऐसे टाइम से निकलिए, जैसे 6 बजे अगर निकलते हैं लोनावला या उधर से तो
सिटी जो है 8 बजे तक आप क्रॉस कर लीजिए। 7-8 बजे के करीब अगर निकलेंगे तो आपका काफी लगभग मुझे लगता है 40 मिनट बच जाएंगे कम से कम, क्योंकि ये सिटी में सारा कंज्यूम हो रहा है बार बार फर्स्ट और सेकंड गियर में ही मूव करने के लिए। तो दैट इज वन लर्निंग फॉर अस, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि पुणे में फंसे हुए हैं, हम अभी भी फंसे हुए हैं और काफी देर हो गई। सेकंड और फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही है और रेड लाइट पे रेड लाइट है यहाँ। तो अगर आप लोनावला की तरफ या इधर से निकल रहे हो वापस, तो मैंने पता किया है अभी, इस पे डाला था, चैट जीपीटी से पूछा तो उसने ये बताया कि गूगल कई बार क्या है गड़बड़ कर देता है और गलत गूगल मैप्स दिखा देता है आपको जस्ट 1-2 मिनट के लिए बढ़ाने के लिए। अब क्या होता है कि आप शहर में एंटर तो कर जाते हो क्योंकि उसके हिसाब से ये फास्टर रूट है, लेकिन बाद में क्या होता है इसमें ट्रैफिक बढ़ता जाता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप लेट होते चले जाते हो। तो इसलिए जो एक्चुअल रूट बाईपास वाला है वो है कटराज टनल के थ्रू। तो आप जब निकलते हो वहां से तो कटराज टनल डालो पहले, वहां पहुंचो और उस रूट को फॉलो करते हुए चलो वाया कटराज टनल। उससे आपका कम से कम 1 घंटा कम लगने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो। तो 1 घंटा आपका डायरेक्ट बचता है। आते वक्त हमारा बहुत ही ड्राइव बहुत ही कूल था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाईवे टू हाईवे रादर रेड लाइट आई नहीं, लेकिन इस रूट पे तो हम पूरा लगभग पुणे क्रॉस कराया है इसने अभी, और अभी भी देखते हैं कितना टाइम लगता है उसके बाद हम निकल पाते हैं, क्योंकि अभी भी रेड लाइट पे रेड लाइट है। तो ये ध्यान रखिएगा वापस आते टाइम या जाते टाइम भी पुणे के अंदर से ना पड़े, आप वाया बाईपास ही पकड़ो किसी भी हालत में। हमसे गड़बड़ हुई है क्योंकि गूगल ने दिखाया एंड हमें लगा गूगल ने ठीक ही दिखाया होगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों। ये हम रोड पे चढ़ रहे हैं, जो दिखा रहा है सोलापुर जा रहा है, ये लिखा हुआ है सोलापुर। ये देखिए, शायद अब ये मुंबई से मतलब पुणे से बाहर निकल रहे हैं ना। तो पुणे में काफ़ी थक गए थे हम लोग चलाते चलाते, रेड लाइट रुक के, तो ब्रेक ले लिया और वड़ा खा रहे हैं। फेमस ही है वड़ा तो इस साइड, आपको पता ही है। चाय बहुत अच्छी है और ये स्पेशल टाइप की छाछ है, खट्टी मीठी छाछ, बहुत टेस्टी है ये भी। तो हम बीच में बैठ गए हैं अभी पुणे से बाहर निकल के, और खा के यहाँ से हम निकलेंगे। खाने पीना चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी है भाई, राइट। तो दोस्तों ये दिखा देता हूँ आपको, ये दुकान है एसके वड़े वाले। तो जंबो वड़ा मिलता है यहाँ पे। बाकी फूड वाज गुड, एंजॉय किया हमने, थोड़ा रिलैक्स भी हो गए। पुणे के ट्रैफिक से निकल के आए थे तो दोबारा से रेडी कर लिया, रिचार्ज कर लिया अपने आप को, और मूव करते हैं दोबारा से, रोड को हिट करते हैं दोस्तों, दोबारा चलते हैं रोड पे। हम सोलापुर के पास हैं और अच्छी बारिश हो रही है। रोड्स पे भी पानी भर गया कहीं कहीं। तो ये देखिए क्लियर वेदर। अभी पीछे बहुत बारिश हो रही थी, उससे से निकल के आए हैं और अभी टाइम हुआ है 4:30 और हम पहुंच गए हैं आई थिंक सोलापुर से आगे निकल रहे हैं। सोलापुर ही क्रॉस हो रहा होगा। 4 घंटे 55 मिनट रह गया है और रीचिंग टाइम इज नाउ 9:22। ओके, 9:30 तक पहुंचने का दिखा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम कहीं बीच में रुकेंगे तो ये आधा घंटा और 10 बजे तक शायद। हाँ, हमने 10 बजे पहले भी मैंने ट्राई किया था कि 10 बजे तक, 9 बजे दिखा रहा है, 1 घंटा हमारा रुकने का दिखेगा। तो 10 बजे तक वी आर होपिंग 10 सवा 10 तक वी विल रीच। बट इतने सारे मौसम एक ही जर्नी में देखे हैं ना, हीट, बहुत मूसलाधार बारिश, और अभी देखिए क्लियर वेदर होने के बाद फिर बादल आ गए हैं। बहुत ही अच्छा ड्राइव बैक है आज का हमारा। तो दोस्तों ये हमने जाते टाइम भी, जब हम जा रहे थे अपना महाबलेश्वर साइड में, तब भी रिकॉर्ड किया था, और आते टाइम हैदराबाद भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हैं हमारी विंड मिल्स, नेचुरल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और ये लगी हुई है जगह जगह, अच्छी चीज है। और हम ये रुके हैं एक पंजाबी रेस्टोरेंट में, बीच रास्ते में आया है, नया लग रहा है, बट दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ जैसे चटाई वाला मटेरियल जो होता है, और सीलिंग की पूरी टोकरियाँ जो होती है ना अपनी लकड़ी से बनी हुई, उससे है। नीचे बैठ के भी खाने का है, और यहाँ हमारे
चेयर्स और ये भी है। तो दोस्तों हैदराबाद जाते साइड ये पंजाबी धामी रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट। तो पंजाबी रेस्टोरेंट ऑफ कोर्स हमने खाया पराठा, दही, चाय, मजा ही आ गया। और ये मैं दिखा रहा हूँ बाहर से सीन, अच्छा रेस्टोरेंट था। थकावट उतर गई, दोबारा से रिचार्ज कर लिया अपने आप को और फिर से रेडी हो गए हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए। तो देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, तो रेस्टोरेंट इतना अच्छा है तो एक दो फोटो भी हो जाए। तो फोटो खींच ली हमने और फिर निकल गए अब नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो दोस्तों सफर अच्छा रहा। फाइनली ये फाइनल टोल है, इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे नियोपोलिस हैदराबाद और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने घर। टाइम से पहुंच गए हैं, जो प्रिडिक्ट किया था सुबह लगभग उससे 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं। और बहुत अच्छा टूर था, फ्रॉम हैदराबाद टू महाबलेश्वर टू लोनावला एंड बैक टू हैदराबाद। एंड इस तरह के और वीडियोस भी हम डालेंगे, बट जर्नी बहुत अच्छी थी दोस्तों। ट्रैवल जरूर करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ।